हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि में गाइस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हम दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आप ऑफिस वाले हैं या आप किसी मतलब बाहर जॉब करने जाते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, और अगर आपके पास समय है और आप अच्छे से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना होगा, तो ये चीज़ आज मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं किसी पूजा पाठ के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे पहली बात, अगर आपको मेरी कोई गलती दिखाई दे तो प्लीज़ बिना हिचकिचाहट के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आगे जाके सुधार कर सकूं। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मुझे मतलब इतना भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम दीप कलश स्थापना करने के बाद दीप धूप बत्ती करते हैं। उसके बाद हम हाथ में जल लेके संकल्प लेते हैं। आप मतलब पूरे व्रत रख रहे हैं या आगे पीछे व्रत रख रहे हैं, तो मतलब आप कुछ कैसे भी व्रत रख सकते हैं। आपने अखंड ज्योत जलाई है या मतलब अगर आप नहीं भी जला रहे हैं तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास समय कम है और मतलब सुबह शाम में आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो सुबह शाम दोनों टाइम में आप एक एक पाठ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आराम से भी दिन में मतलब सुबह में 1 या 2 पाठ अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमें यह है देवी कवच। तो सबसे पहले हमें दुर्गा सप्तशती जब हम शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले देवी का कवच करना पड़ेगा। उसके बाद में कवच के 5-6 पेज हैं, 6-7 पेज है। उसके बाद में हम करेंगे अगला स्रोत करने के बाद में हम करेंगे कीलक। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कीलक करने के बाद में अब हम उसके बाद शुरू करेंगे अध्याय। ये है अध्याय ध्यान है ये। तो हम अध्याय शुरू बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे ध्यान। तो देखिए गाइस, अगर आप मतलब आप डेली करें या किसी भी टाइम जब भी आप अध्याय स्टार्ट करेंगे, तो आपको अग्रला, कीलक, स्रोत और ध्यान, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपको डेली ही करनी पड़ेंगी। ध्यान करने के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे पहला अध्याय। तो ये हमारा पहला अध्याय शुरू होता है यहाँ से, भगवान विष्णु के सो जाने पर ये यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पहला अध्याय। तो हम नवरात्रि के पहले दिन मतलब हमारे पास पहले दिन कलश स्थापना करते हैं, मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो हमारे पास थोड़ा समय कम हो जाता है। तो इसलिए हम एक दिन में, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा उस दिन हम सिर्फ एक अध्याय करेंगे, पहला अध्याय करेंगे। और उसके बाद में नवरात्रि के दूसरे दिन हम दूसरा अध्याय करेंगे। तो देखिएगा, इस यहाँ दूसरा अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय हम दूसरा और तीसरा अध्याय नवरात्रि के दूसरे दिन करेंगे। उसके बाद में हम चौथा अध्याय और 5वां अध्याय हम नवरात्रि के तीसरे दिन करेंगे, ठीक है। और 5वां अध्याय हम नवरात्रि तीसरे दिन करेंगे, और 6ठा और 7वां अध्याय हम नवरात्रि के चौथे दिन करेंगे। 7वां और 8वां अध्याय हम नवरात्रि के 5वें दिन करेंगे। 9वां अध्याय जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम नवरात्रि के 6ठे दिन करेंगे। 9वां अध्याय सिर्फ 9वां अध्याय ही हम 6ठे दिन करेंगे। 10वां अध्याय हम नवरात्रि के 7वें दिन करेंगे, और 11वां अध्याय भी हम नवरात्रि के 7वें दिन करेंगे, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं इसलिए आसानी से हो जाएंगे। और 12वां अध्याय हम नवरात्रि के 8वें दिन करेंगे, और 13वां और 14वां अध्याय हम नवरात्रि के लास्ट वाले दिन 9वें दिन करेंगे। तो हम ऐसे करके दुर्गा सप्तशती को क्रम से पूरा कर सकते हैं। और अगर गाइस, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप देवी का कवच और अगला स्रोत और कीलक, सिर्फ ये 3 चीज़ें डेली कर सकते हैं। इससे भी आपको दुर्गा सप्तशती का फल मिलेगा। और गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये क्षमा याचना हमें डेली करनी होगी, ताकि हमसे जो भी कोई अगर गलती होती है तो हम उसकी माफ़ी मांग सकें। और एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखाती हूँ,
अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस, तो मैं आपको एक सीरियसली चीज़ बताती हूँ। कवच, अग्रला और कीलक करने के बाद में इस सिद्धि कुंज का स्रोत जो है ये आप डेली कीजिएगा। आप इस सिद्ध कुंज का स्रोत करोगे तो आपको ये 13-14 अध्याय, जो 1 से 14 तक अध्याय जो क्रम से आए हैं, जो आप इन सब को पाठ करने से आपको फल मिलेगा, वो सिर्फ आपको सिद्ध कुंज का स्रोत करने से पूरा फल मिल जाएगा। तो गाइज़, आप सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी दुर्गा सप्तशती एक साइड में और सिद्ध कुंज का स्रोत एक साइड में, इसीलिए आप सिर्फ सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो गाइज़, इस तरीके से आप डेली पूजा कर सकते हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है ये 2 तरीके से आपको मिलेगी। ये हिंदी में भी मिलती है और संस्कृत में भी मिलती है। अगर आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो आप संस्कृत में ले लीजिएगा, और ये किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। और ये मैं हिंदी में करती हूँ, तो ये मैंने हिंदी वाली ली है। तो गाइस, हमेशा एक चीज़ याद रखना, दुर्गा सप्तशती को हमेशा किसी कपड़े में इस तरीके से लपेट के रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसे करके हमें रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।